बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्यारे लोगों, अभी का जो विषय है भक्ति है। भक्ति का शाब्दिक अर्थ होता है सेवा। सेवा उसे कहते हैं जिनकी आप सेवा करते हैं वे आपकी सेवा से प्रसन्न हो जाए। जैसे किसी व्यक्ति को भूख लगी है, भोजन दे दीजिए। किसी व्यक्ति को प्यास लगी है, पानी दे दीजिए। कोई रोगी है, उनकी चिकित्सा करवा दीजिए। कोई निर्वस्त्र है, वस्त्र दे दीजिए। यानी संसार की संपत्ति संसार के लोगों को दे दीजिए, संसार के लोग खुश हो जाएंगे। लेकिन परमात्मा कैसे खुश होंगे? कहते अपने आप को परमात्मा को दे दीजिए, परमात्मा खुश हो जाएंगे। जैसे हर एक माता पिता अपने बाल बच्चे को चाहते हैं, उसी तरह ईश्वर परमात्मा हमको आपको चाहते हैं, क्योंकि हम आप परमात्मा के बच्चे हैं, संतान हैं। इसलिए अगर वे नहीं चाहते तो हम आप भी उनको नहीं चाहते। अब परमात्मा को देंगे कैसे अपने आप को? भक्ति तो कुछ न कुछ सबको ही करते हैं, चाहे देखा सुनी देख सुन करके करते हो, चाहे समझ बूझ करके करते हो। लेकिन भगवान श्री राम कहते हैं भक्ति किस तरह करनी चाहिए, किस भक्ति से परमात्मा की प्राप्ति होगी, परमात्मा कैसे प्रसन्न होंगे, किस भक्ति के करने से। भगवान श्री राम भक्ति के सुंदर सूत्र बतलाए हैं। अभी सुन रहे थे, भगवान श्री राम माता सबरी के कुटिया में भगवान का पदार्पण हुआ। मां सबरी 14,000 वर्ष तक प्रतीक्षा की, तब भगवान का आगमन हुआ। भगवान के दर्शन से कितनी व्याकुलता और विह्वलता होगी समझ सकते हैं। एकदम बावली हो गई और भगवान का आगे स्वागत करती है और हाथ जोड़कर सन्मुख हो क्या कहती है? स्तुति करती है। केही विधि अस्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन मह मैं मति मंद अघारी। हे पाप के शत्रु, मैं आपकी स्तुति किस तरह करूं? मैं नीच से नीच, उससे जो नीच होती है मैं उससे भी नीच हूं। भगवान श्री राम मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे माता सबरी, तुम क्या हो? अब मैं जो कहता हूं सो सुनो। जब कुछ जंगल में हजारों ऋषि मुनि महात्मा लोग थे, ऊंची ऊंची जाति के पढ़े लिखे विद्वान थे, लेकिन भगवान नाम किसी की कुटिया में नहीं गए। हे माता सबरी, मैं तुम्हारे कुटिया में तुम्हारे भक्ति से, तुम्हारी भक्ति इतनी ऊंचे दर्जे की थी कि भगवान स्वयं उनके कुटिया में खींचे चले आए भक्ति के प्रभाव से। और मैं तुम्हारे पास आया हूं, मैं जो कहता हूं सो सुनो। कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानव एक भगति करी नाता। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगति हीन नर सोहहि कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। हे माता सबरी, मैं तुझसे, मैं किसी से कोई मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं सिर्फ भक्ति का नाता मानता हूं। कोई जाति में ऊंची जाति का हो, पाती में सबसे अग्रिम पंक्ति में उनको सबसे ऊंचे सिंहासन पर सम्मानित कुर्सी पर बैठने के लिए जगह मिलती हो, और कुल अच्छे कुल गोत्र के भी हों, और धन बल कुटुंब बल कौर कुटुंब सब एमएलए एमपी मंत्री कलेक्टर एसपी डीएसपी सब हो। कुटुंब बल भी तगड़ा हो, धन बल हो और शारीरिक बल भी हो। इन सब के होने पर भी शरीर भी सुंदर हो, अगर जीवन में भक्ति नहीं है तो भगवान राम क्या कहते हैं? सब कुछ संपूर्ण रहने पर भी अगर भक्ति नहीं है, जैसे धान रोपा के समय में खेत तैयार है, धान का बीज तैयार है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। किसान एक टक ऊपर देखते हैं बादल के तरफ, बादल तो है लेकिन बादल में पानी नहीं है।
जिस तरह किसान बादल विहीन पानी को तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं, भगवान राम कहते हैं सब कुछ से सामर्थ्य होने पर भी अगर भक्ति जीवन में नहीं है, वह व्यक्ति भी मेरे दृष्टि में तिरस्कार का पात्र है। अब देखिए भगवान राम क्या कहते हैं, नवधा भगति कहूं तो ही पाई, सावधान सुनु धरु मन माही। हे माता सबरी, तुम्हें पाकर के 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन करता हूं। जिस भक्ति को कोई भी मनुष्य अगर धारण करे तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, और इस भक्ति की सीढ़ी पर चढ़ करके वह व्यक्ति मुझ तक पहुंच सकता है। किस भक्ति से परमात्मा की प्राप्ति होती है, कहां से हम भक्ति का श्री गणेश करें, नहीं जानने के कारण लोग कोई शुक्रवारी में, कोई मंगलवारी में, कोई बुधवारी में, कोई बृहस्पतिवारी में, तो कोई सोमवारी तरह तरह के पूजा पाठ में लगे रहते हैं। सावन महीने में क्या करते हैं, तो जाते हैं बाबा धाम सुल्तानगंज में, नहाते हैं, माँ बाप तो उठता है नहीं तो 2 डिब्बा जल भर लेते हैं, और जियत पिता पानी ले तंगा, मरल पिता का पहुंचावे गंगा। कहां जा रहा है, पानी के बिना माँ बाप का कंठ सूख रहा है, बेटा पुतो जा रहा है बोल बम, माँ घर में निकल रहा माँ बाप का पानी के बिना दम। जियत पता के फाटल भोटिया, मरल पिता के तोषक तकिया, जियत पिता के मच्छर मारे जान, मरल पिता के मसहरी पे मसहरी दान। देखिए कहां जा रहे हैं लोग, वहां जाते हैं, इतनी भीड़ होती है बाबा धाम में, कोई वसरे पर कोई दूसरे पर पानी उझल देते हैं, अब बस मुंह घुमा करके घर की तरफ चल देते हैं। क्या इस तरह से भक्ति, इस तरह की भक्ति से आपका उद्धार होगा? हम ये नहीं कहते कि आप तीर्थों में मत जाइए, जाइए, जाना चाहिए, लेकिन बाहर भटकने से कल्याण होने वाला आपका नहीं है। हमारे परमाराध्य गुरु महाराज ने कहा, आहो भक्त सार भगति करू हो, असार भगति करी, संसार भ्रमत रही, भक्ति श्रम निष्फल हो। तो असार भक्ति गुरु महाराज ने किसको कहा? कहा बाहर भर मन बाल खेल जैसन, अभी अंतर धसु हो। बाहर में भक्ति के नाम पर, भगवान के नाम पर भटकना, कहते बच्चों का खेल वाला भजन है, कहते इसलिए अंतरमार्गी बनिए। अंतरमार्गी भक्ति की शुरुआत कहां से करें? तो भगवान श्री राम कहते प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतों का संग कीजिए। ये प्रथम दर्जे की भक्ति की शुरुआत श्री गणेश है। और दूसरी भक्ति उनकी कथा प्रसंग उपदेश वाणी को प्रेम श्रद्धा से सुनिए, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। तीसरी भक्ति है सत्संग सुनते सुनते जब आपकी बुद्धि धर्म युक्त हो जाए, ज्ञान हो जाए, ईश्वर एक है, उस तक जाने का रास्ता एक है, वह परमात्मा सब जगह है, लेकिन सबके भीतर में जब तक वे मिलेंगे नहीं, तब तक परम कल्याण नहीं होगा, दुखों का अंत नहीं होगा। तो कहते गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, गुरु के चरणों में जाइए, उनसे दीक्षा भजन भेद ले लीजिए। भगवान कृष्ण, पांडव लोग हरदम संगे में रहते थे, तब भी भगवान कृष्ण ने क्या कहा? ता दुई दुई प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेविया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नस्तत्वदर्शिना। हे अर्जुन, किसी तत्वदर्शी महापुरुष के शरण में जाओ, उनको दंडवत साष्टांग प्रणाम करो, जब तुम्हारी सेवा करो, खुश हो जाए, तब उनसे भजन भेद लेकर के जैसा गुरु बतावे उसके मुताबिक भक्ति करो, तब तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान ने ऐसा नहीं कहा मैं तुमको मिल गया, अब तुमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। गुरु महाराज भी कहते बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। इसलिए कहते गुरु के चरण में जाइए, उनसे दीक्षा प्राप्त करके जैसा गुरु बताते हैं। कहते हैं चौथी भक्ति स्तुति करना, ईश्वर का गुणगान, गुरु का गुणगान। हम लोग ईश्वर परमात्मा से बहुत ज्यादा उपकृत हैं, उनका इतना उपकार है कि हम उस उपकार का क्या कर सकते हैं? कहते परमात्मा का भजन कीजिए, सुमिरन कीजिए, उनकी प्रशंसा कीजिए, उनकी स्तुति कीजिए, तो गुरु ईश्वर आप पर प्रसन्न होंगे। जैसे गांव में देखते हैं कोई मुखिया का ज्यादा आगे पीछे करता है तो मुखिया प्रसन्न हो जाते हैं, तो डबल डबल इंदिरावास उनको दे देते हैं। उसी तरह लेकिन जब गुरु की प्रशंसा करेंगे आप, ईश्वर की स्तुति करेंगे आप,
तो गुरु आप पर प्रसन्न होंगे, ईश्वर आप पर प्रसन्न होंगे, आपका ध्यान में मन लगाएंगे और ध्यान में आपकी बढ़ती होगी। परमात्मा ऐसा अमर धन दे देंगे जो धन कोई छीनेगा नहीं, कोई लूटेगा नहीं, कोई बांट नहीं सकता है, वो अमर धन दे देंगे। इसलिए कहते हैं चौथी भक्ति मम गुणगण करई कपट तजी गान। कपट छोड़ करके गुणगान कीजिए, छल कपट गुरु के चरणों में मत रखिए। पांचवी भक्ति है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। आप दृढ़ विश्वास के साथ गुरु प्रदत्त मंत्र का जाप कीजिए, वाचिक जाप कीजिए, उपांशु जाप कीजिए, मानस जाप कीजिए, हरदम जाप कीजिए। अच्छा भक्त बनना है, सत्संगी बनना है, हरदम गुरु का संग होता रहे, यह चाहते हैं, सत्य का संग होता रहे। तो कहते सर्व क्षण गुरु मन जो में ही रहे हो तो निश्चय निर्वाण होए, संत सब कहे हो। हरदम जाप करते रहिए। जाप करेंगे, जिनका नाम लेंगे उनका रूप भी सामने बना रहेगा। कहते दृढ़ विश्वास के साथ आप उनका चेहरा सामने बना रहेगा। और ध्यान पर जब बैठेंगे आप कुछ देर तक जाप कर लीजिए, मानस जाप, मानस ध्यान कर लीजिए। और छठी भक्ति है इंद्रियों का दमन करना, यानी दृष्टियों की क्रिया कीजिए। समग्र चेतन शक्तियों को आज्ञा चक्र में जोड़िए। जहां गुरु का आदेश है, दो नैना भी सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दो रेख। कहते हैं सुखमन झलके तिल तारा, निरक सुर दशमी द्वारा। कहते वहां देखिए, आंखें बंद करके देखिए, अंधकार मालूम पड़ता है। उसी अंधकार में आप समेट करके देखिए। जिस दिन आपके मन से संसार का ख्याल सारा विकार निकल गया, सारे ख्यालों को सब तरफ से मन सिमट गया, सिमटती सिमटती इतना सूक्ष्म जगह पर सिमट गया, कितना, एक बाल को 100 भाग फाड़िए, शेष बचे तो 2 भाग कीजिए, सहस बाल एक भाग बराबर। कहते हैं धार धरो लवलीन है साधु। उसका जो एकमा भाग होगा ये बिंदु का स्वरूप है। ऐसे सूक्ष्म जगह पर जिस दिन आप दृष्टि को, ख्याल को टिकाने में समर्थ हो गए तो उसी दिन परमात्मा का द्वार खुल जाएगा और ब्रह्म ज्योति का दर्शन होगा। गुरु महाराज कहते हैं छट 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 बिजली छटके, भोर का तारा दिखाता है, चंदा उगत उदय हो रब धूर शब्द मिल जाता है। गुरु सतगुरु के चरण अधीनन, भेद भक्त पा लेता है। यही बात कबीर साहब भी कहते हैं, मेरी सूरत सुहागिनी जागरी, क्या तू सोवत मोह निंद में, उठी के भजनिया में लागरी। कौन भजन में? तो दो कर जोरे शीश चरणंदे, भक्ति अचल वर मांगरी। अज्ञा चक्र में दोनों दृष्टि की धारों को जोड़ करके दृष्टियों की क्रिया करने कबीर साहब कहते हैं। संत तुलसी साहब कहते हैं, ए तकी तकते रहो, मुर्शिद ने ये पंजा दिया, बेहोश हो मत छोड़ियो, घर चाहे तू जलवा पिया, होगा फजल दरगाह तक, खोफो खतर की जा नहीं, सीधे चला जाना वहां, मुर्शिद ने ये फतवा दिया। गुरु महाराज क्या कहते हैं? गुरु के शरण गहूं, धन धन गुरु कहूं, सुखमन सुरति लगाए तिसर तिल हे रहो की। गुरु महाराज के सुषमना में ध्यान करो। यही बात संत तुलसी दास जी महाराज कहते हैं, श्री गुरु पद नख मनिगन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि है होती, दलन मोहतम सोसु प्रकाशु, बरे भग उड़ आवई जासु। भगवान कृष्ण यही बात कहते हैं 18वें अध्याय में, सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों को, कौन धर्म? शरीर और इंद्रियों के धर्म से ऊपर उठाओ, दृष्टियों की क्रिया करो, और जिस दिन वह दृष्टि खुल जाएगी वहीं से असली भक्ति शुरू होगी। कहते सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों से जिन दृष्टि सिमट गई, ख्याल सिमट गया, परमात्मा का द्वार खुल जाएगा, ज्योति का दर्शन होगा। वही परमात्मा का चरण है, वही सुषमना में द्वार है, परमात्मा का चरण है। इसलिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। विश्वासी भक्त बनिए, बिनु विश्वास भगत नहीं, ते ही बिनु द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु स्वप्न हूं, जीव न लह विश्राम। विश्वास के साथ
सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए, तो गुरु कभी उनका अनहित नहीं होने देते हैं। समर्थ रामदास जी महाराज के बहुत से शिष्य लोग, एक शिष्य भोला नाम का, उनका काम था भोजन कराने के बाद गुरु को उनके दांत में दर्द रहा करता था, तो पान खाते थे समर्थ रामदास जी महाराज। तो कुटनी में पान को, सुपारी को कूट करके गुरु को दे देना था, लेकिन ईर्ष्यावश दूसरे शिष्य इनको बेसी गुरु मानते हैं, कुटनी चोरा करके कहीं रख दिया। गुरु को, गुरु की सेवा में विलंब न हो जाए, देखा भोला गुरुदेव पान मांग रहे हैं, तो मुंह में पान लेकर के दांत से मसिल करके और हाथ में लेकर के गया और गुरुदेव को दिया। गुरु महाराज खा गए। यह बात शिकायत की शिवाजी महाराज के पास, ये जूठा पान गुरु को खिलाता है। शिवाजी महाराज आए, जैसे भोला पान लेकर के कूटने गया तो शिवाजी महाराज वहां पहुंच गए, देखे मुंह में पान लेकर के चबा रहे हैं। कहा भोला कुटनी कहाँ है? कहा कुटनी, कहा ला मुझे कुटनी दिखाओ कहाँ है। कहा अभी दिखाते हैं। एक छुरा ले लिए, गर्दन काट करके उनके हाथ में धर दिए। देख करके शिवाजी महाराज अवाक रह गए, खून बहने लगा, हल्ला किया, अवाक रह गए। कहा शिवा क्या हुआ? दौड़ कर गुरुदेव आते हैं। कहा शिवा ये क्या हो गया? कहा गुरुदेव तो जूठा पान आपको खिलाता था, मुंह में पान सुपारी चबा रहा था, मैं कुटनी मांगा कि गर्दने काट करके दे दिया, अब क्या करें? कहा शिवा घबराओ मत, जो शिष्य मेरे लिए अपनी प्राण निछावर कर सकता है, क्या गुरु कुछ नहीं कर सकते हैं? शिवा पड़ा हुआ शरीर था। कहा शिवा इसके गर्दन से, धड़ से गर्दन को सटा दो। जैसे शिवाजी महाराज हाथ कपने लगा, गर्दन से, धड़ से जैसे गर्दन सटाए, जैसे सटाए, कटे हुए गर्दन से गुरुदेव ने कहा भोला मुझे पान दो। भोला मुंह खोलता है, कटा हुआ गर्दन मुंह खोलता है और हाथ में गुरुदेव के पान चबाया हुआ गिरा देता है। गुरुदेव मुंह में लेकर चबाने लगे। कहा भोला शिवा इस गर्दन को उसके धड़ से सटा दो और जीवित हो जाएगा। जैसे शिवाजी महाराज सटा रहे थे, हाथ में कंपन होने के कारण क्या हुआ, गर्दन थोड़ा टेढ़ा लग गया। गुरुदेव हाथ फेर दिए और भोला का गर्दन जुट गया और जीवित हो गया। यह है विश्वास। इसलिए विश्वास के साथ आप गुरु के चरणों में समर्पित होकर के नित्य नियमित रूप से भजन करेंगे और भजन करेंगे आप, आपका परम उद्धार होगा। आप लोग सुने होंगे, एक भक्त पर विपत्ति आ गई, कोई आदमी किसी को मारने के लिए बदमाश मंगाया, वह बदमाश उसी को मार करके उसके आंगन में फेंक दिया। ये दोनों पति पत्नी सत्संगी, पत्नी रोने लगी गुरु महाराज के विग्रह के सामने जाकर के, अब क्या होगा, हम लोग मर्डर केस में फंस जाएंगे। लाश उनके आंगन में पड़ी है, गुरु महाराज को पुकार रही है, पगली की तरह रो रही है। गुरु महाराज कहते मेरे भक्त पर विपत्ति आ गई, मुझे ले चलो गंगा के उस पार। संत सेवी जी महाराज कहा हुजूर अभी रात बहुत है, हो सवेरा हो सवेरा। गुरु महाराज को चैन नहीं, तुरंत स्टीमर खुली, कार चढ़ाए, इस पार लाए। गुरु महाराज सुबह सुबह उस गांव में उसके दरवाजे पर पहुंचे। सब के सब जमा हो गए, सब के सब जमा हो गए, भीड़ लग गई। जिनका मर्डर हुआ तो उनकी पत्नी भाई सब सत्संगी थे, सब के सब आए, हजारों लोगों की भीड़ लग गई। गुरु महाराज ने कहा उसको बुलाओ, पगली मर जाएगी, माथा पटक पटक करके बुला कर ले आए। कहा तुम घबराओ मत, मैं आ गया हूं, अब तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं होगा। और गुरु महाराज ने उनकी पत्नी से पूछा, भाई से पूछा, बोलिए आपके भाई का मर्डर इसने किया है? कहा कि नहीं हजूर, मेरा भाई ही दुष्ट है, समझाने पर भी नहीं माना। इनको मरवाने के लिए जो बदमाश मंगाया था, पैसा लिया, मांस भात खाया इन्हीं का, छत पर ले जाकर जो बता रहा था इसको मारना है, उन्हीं को मार करके उसके आंगन में फेंक दिया, क्योंकि बदमाश को पहले से उनसे ही दुश्मनी थी और भाग गया। इसमें इस बेचारे का कोई दोष नहीं है। गुरु महाराज ने कहा गांव वाले सभी सुन लिए, अब क्या होना चाहिए? कहा हुजूर जो आदेश करेंगे। कहा जल्दी से कफन मंगाइए, तैयारी कीजिए, इसका दाह संस्कार कीजिए और इनके नाम पर सत्संग कर दीजिए ताकि इनकी आत्मा को सदगति हो। तो जो व्यक्ति समर्पित भाव से गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं, भक्ति करते हैं, तो कहते हैं उनका कभी बाल बांका नहीं होता है।
इसलिए कहते नवधा भक्ति में छठी भक्ति इंद्रियों का दमन करना, दृष्टियों की क्रिया करना। कहते समग्र इंद्रियों से चेतन धारों को समेट करके गुरु इंगित स्थान पर टिकाइए। जिस दिन आपकी दृष्टि टिक गई, मन अस्थिर हो गया, उसी दिन परमात्मा का द्वार खुलेगा। यह सब जल्दी होता नहीं है। जितना कहत सुगम करनी अपार, जान ही सोई जही बने आई। कहते जौ सरकड़ा मिलई सिकता मह, बलते नहीं बिलगावे। अति रसक सूक्ष्म पिपली का, बिनु प्रयास ही पावे। कहते हैं जिस तरह चीनी बालू में अगर गिर जाए, कोई विद्वान उसे अलग नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति धनवान है तो वे भी अलग नहीं कर सकते। कोई इंजीनियर है तो वे भी अलग नहीं कर सकते। लेकिन चींटी आती है, सहज में चीनी को उठाती है, बालू को छोड़ देती है, क्योंकि वह उस कला में निपुण है। सफड़ी सन्मुख जल प्रवाह, छोटी सी मछली भाटे से सिरे की तरफ जाती है। मैं घूमते घूमते नेपाल में बड़ा क्षेत्र गया, सत्संग करते करते बड़ा क्षेत्र में देखा कोसी नदी की धारा तेज धारा बह रही है। एक खोखा नदी वहां से आकर के मिल जाती है। 7 नदियों का समूह कोसी है। तो बहुत ऊपर से 200-250 फीट ऊपर से वह धारा नीचे गिरती है, और नीचे से पानी की धारा में मछली ऊपर की तरफ चढ़ जाती है। मछुआर सबसे मैंने कहा जाल तुम इस तरह क्यों लगाए हो? कहा कि नीचे से मछली ऊपर चढ़ती है, छलांग लगाती तो मेरे जाल में आकर के फंस जाती है। अब देखिए मछली छोटी सी है, उस कला में वह निपुण है, लेकिन हाथी विशाल शरीर वाला है, वह उस कला में निपुण नहीं है। इसलिए हाथी उस जल प्रवाह में अगर विपरीत दिशा में जाए तो हाथी बह जाएगा। उसी तरह भक्त रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार। कहते कठिनाई उसके लिए है जो व्यक्ति करना नहीं जानते हैं या करना नहीं चाहते हैं, जो आलसी हैं, प्रमादी हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं। ऐसे व्यक्ति से भजन ध्यान नहीं होगा। इसलिए कबीर साहब ने कहा कामी क्रोधी लालची, इनते भक्ति न होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। दूसरे जगह फिर कबीर साहब कहते हैं कामी तो बहुत तरे, क्रोधी तरे अनंत, लोभी जियाड़ा ना तरे, कहे कबीर बिरतन। जिनके अंदर में लोभ घड़ कर गया है, ऐसे व्यक्ति कभी भक्ति में आगे नहीं बढ़ते। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं कामी भी सत्संग सुन करके कामना रहित तो हो जाते हैं, क्रोधी भी क्रोध का परित्याग करके भक्ति में लीन हो जाते हैं, लेकिन लोभी वे कभी नहीं तरते। इसलिए कहते हैं काम क्रोध मद लोभ के, गुरु महाराज कहते हैं काम क्रोध मद लोभ के, नहीं वेग सतावे। सब प्यारा परिवार अरु, संपत्ति नहीं भावे। जिनको यह सब नहीं भाता है तब क्या कहते हैं 7वीं भक्ति शब्द योग की साधना। 7वीं भक्ति शब्द योग की साधना, भजन भेद लेकर के शब्द योग की साधना करेंगे। शब्द योग की साधना करते करते जहां ज्योति है वहीं शब्द है। शब्द को सुनते सुनते 4 जड़ शरीर, एक चेतन शरीर को जीव पार करता है और सर्वाधार परम पिता परमात्मा में जाकर के मिल जाता है। इसलिए मुक्ति को प्राप्त कर लेता, भक्ति मुक्ति की सीढ़ी है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुष्पाद का आगमन हो रहा है।